दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित की है। ऐसा ही एक व्यक्ति जिसने जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी इतिहास रच दिया। इस व्यक्ति ने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया था। यह एक कारपेंटर का काम करने लगा, कारपेंटर से कुली का काम करने लगा और कुली से एक बीटीएस कंडक्टर बन गया। और एक कंडक्टर से एक सुपरस्टार बनने तक का सफ़र कितना परिश्रम भरा रहा होगा, यह हम सोच सकते हैं। दोस्तों, वह व्यक्ति है सुपरस्टार रजनीकांत। रजनीकांत का जीवन ही नहीं बल्कि फिल्मी सफर भी कई उतार चढ़ावों से भरा रहा है। जो मुकाम रजनीकांत ने हासिल किया है उसके लिए जितना परिश्रम और त्याग चाहिए होता है, शायद रजनीकांत ने उससे ज़्यादा ही किया है। इनकी लाइफ से हम यही सीख सकते हैं कि कठिन परिश्रम के बिना सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। लगातार नए नए आइडियाज़ पर वर्क करना होगा। तो दोस्तों, कैसे एक कारपेंटर एक सुपरस्टार बन गया, आइए इनके बारे में जानते हैं। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक के बेंगलोर में एक बेहद ही मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। वो अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनका जीवन शुरुआत से ही मुश्किलों से भरा रहा। मात्र 5 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपनी मां को खो दिया था। पिता पुलिस में एक हवलदार थे और घर की माली स्थिति भी ठीक नहीं थी। रजनीकांत ने युवावस्था में ही कुली के तौर पर अपने काम की शुरुआत की। फिर वह बीटीएस में बस कंडक्टर की नौकरी करने लगे। एक कंडक्टर के तौर पर भी उनका अंदाज किसी स्टार से कम नहीं था। वो अपनी अलग तरह से टिकट काटने और सीटी मारने की शैली को लेकर यात्रियों और दूसरे बस कंडक्टरों के बीच विख्यात थे। कई मंचों पर नाटक करने के कारण फिल्मों और एक्टिंग के लिए शौक तो हमेशा से ही था और वही शौक धीरे धीरे जुनून में तब्दील हो गया। लिहाजा उन्होंने अपना काम छोड़कर आधार फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। वहाँ इंस्टीट्यूट में एक नाटक के दौरान उस समय के मशहूर फिल्म निर्देशक के बालचंद्रन की नज़र रजनीकांत पर पड़ी और वो रजनीकांत से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म में एक चरित्र निभाने का प्रस्ताव दे डाला। फिल्म का नाम था अपूर्व रंगागल, पर किरदार छोटा होने से उन्हें ज़्यादा पहचान नहीं मिल पाई। रजनीकांत का फिल्मी सफ़र भी किसी फिल्म से कम नहीं था। उन्होंने पर्दे पर पहले नकारात्मक चरित्र और विलेन के किरदार से शुरुआत की, फिर साइड रोल किए और आखिरकार एक हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाई। हालांकि रजनीकांत निर्देशक के बालचंद्रन को अपना गुरु मानते हैं, पर उन्हें पहचान निर्देशक एसपी मुथुरामन की फिल्म चिलकंपा चेम्पेडी से मिली। इसके बाद एसपी मुथुरामन की ही अगली फिल्म ओरू केल्वी कुरी में वो पहली बार हीरो के तौर पर अवतरित हुए। इसके बाद रजनीकांत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दर्जनों हिट फिल्मों की लाइन लगा दी। रजनीकांत ने यह साबित कर दिया कि उम्र एक संख्या है और अगर व्यक्ति कुछ करने की ठान ले तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। लोग रजनीकांत के इतने दीवाने हैं कि कबाली फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही 200 करोड़ रुपए कमा लिए थे। एक ऐसा समय था जब एक बेहतरीन अभिनेता होने के बावजूद भी उन्हें कई वर्षों तक नज़रअंदाज किया जाता रहा, पर उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। ये बात रजनीकांत के आत्मविश्वास और विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने वाले जज्बे का परिचय देती है। दोस्तों, रजनीकांत आज इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद भी जमीन से जुड़े हुए हैं। वे फिल्मों के बाहर असल जिंदगी में एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही दिखते हैं। वे दूसरे सफल लोगों से विपरीत असल जिंदगी में धोती कुर्ता ही पहनते हैं। शायद इसीलिए उनके फैंस उन्हें प्यार ही नहीं करते, उन्हें पूजते हैं। रजनीकांत के बारे में यह बात जग जाहिर है कि उनके पास जो कोई भी व्यक्ति मदद मांगने आता है वे उसे खाली हाथ नहीं भेजते। रजनीकांत कितने प्रिय सितारे हैं, इस बात का पता इसी से लगाया जा सकता है कि दक्षिण में उनके नाम से उनके फैंस ने एक मंदिर बनवाया है। इस तरह का प्यार व सत्कार शायद ही दुनिया के किसी सितारे को मिला हो। इस तरह जिंदगी से लड़ते हुए और कठिन परिश्रम करते हुए रजनीकांत ने अपनी मंजिल को प्राप्त किया। अतः फ्रेंड्स, रजनीकांत की लाइफ से व उनके प्रयासों से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि नामुमकिन कुछ नहीं है। इच्छा शक्ति व कठिन परिश्रम से अपने गोल्स को अचीव किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी रजनीकांत की यह कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियोस व प्रेरणादायक कहानियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल YT इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।